हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर हमने पढ़ा है भौतिक जगत के रूप में, फिजिकल वर्ल्ड के रूप में। माई सेल्फ DC जैन, वेलकम इन डायरेक्ट फिजिक्स चैनल। स्टार्ट करते हैं। नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारी राशियां होती है। आपने 10th क्लास तक सुना भी है। द्रव्यमान, बल, वेग, घनत्व, ताप, आवेश, धारा, बहुत सारी ऐसी राशियां होती है जिनको हमें लिखना होता है। यहाँ हम चर्चा करते हैं यूनिट्स के बारे में। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़, किसी भी राशि को लिखने के लिए केवल उसका परिमाण सफिशिएंट नहीं है। हमें परिमाण के साथ साथ एक चीज़ की और आवश्यकता होती है और वह है मात्रक। यहाँ पर परिमाण के साथ साथ मात्रक लिखना मस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मापन उस राशि के एक सुपरिभाषित, निश्चित एवं नियत मानक मान से तुलना करके किया जाता है। भौतिक राशि के इस प्रकार के निश्चित एवं नियत मानक मान को हम नाम देते हैं यूनिट्स या मात्रक। आगे हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का मात्रक लेते हैं तो वह मात्रक या यूनिट उस परिमाण के साथ लगाना होता है। जैसे हम दूरी की बात करते हैं, जैसे हमने ली 10, तो दूरी 10 लिखना सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ एक यूनिट्स और लगती है ताकि इसका मान कैसा बने, निश्चित बने और नियत बने। तो हम यहाँ पे जैसे 10 मीटर लगाते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक निश्चित एवं नियत मान की ओर है। यहाँ पर जैसे हमने दूरी ली तो यह एक तरह से अपने लिए परिमाण हो गया, क्वांटिटी हो गई। इसको हम Q से लिखेंगे, परिमाण को। यहाँ पर इसके बाद में यदि हम आंकिक मान की बात करें हैं तो 10 यहाँ पे क्या है, आंकिक मान है, जिसको हम किससे लिखेंगे, n से। दिस इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर है ये अपने पास। और मीटर यहाँ पे क्या हो गई, यूनिट्स के रूप में हो गई, जिसको यूनिट के रूप में लिखेंगे NU। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमाण के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता है, आंकिक मान की और यूनिट की। ठीक है। यहाँ पर यदि हम ऐसा कह दें कि परिमाण नियत है तो NU क्या हो जाएगा, हमारे पास नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u के रूप में। अब यदि एक ही भौतिक राशि हमारे पास है और उन भौतिक राशि को यदि हम दो अलग अलग मात्रक U1 में और U2 में डिनोट करना चाहें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2 के रूप में। क्वांटिटी एक है, परिमाण एक है, तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में N1 U1 और N2 U2 आपस में बराबर होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने 1 मीटर लिखा तो एक यहाँ पर N1 हो गया,
आंकिक मान हो गया, u1 यहाँ पे इसकी इकाई हो गई या मात्रक हो गया। ठीक इसी तरह से यदि हम इसको चेंज करके 100 सेंटीमीटर लिख दें तो यह दोनों चीज़ क्या होगी हमारे लिए समान होगी। यहाँ पर देखिए ये n2 हो गया, सेंटीमीटर u2 हो गया, और ये n1 हो गया, और मीटर क्या हो गया यहाँ पे u1। इट मीन्स 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम जानते हैं दोनों चीज़ समान है, दोनों का परिमाण समान है, अतः हम कह सकते हैं n1 u1 बराबर किसके होगा यहाँ पे n2 u2 होगा। लेकिन मात्रा का चयन करते समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि मात्रा के एक तो ऐसे होने चाहिए कि बहुत ही सरलता से जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, लिखने में आसानी हो, बोलने में आसानी हो, उसका उचित आकार परिमाण हो, बड़ा नहीं हो, छोटा नहीं हो। जैसे जो चीज़ किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही लिखनी है। यहाँ से जैसे मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भीलवाड़ा 50 किलोमीटर दूरी पर है तो हम 50 किलोमीटर के रूप में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 50,000 मीटर कर दें उसको, वो बोलने में थोड़ा असंभव सा या अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सरलता से बोला जा सके, सरलता से या उचित रूप में हम कह सकें, तो इस प्रकार मात्रक को हम सरल रूप में रखें तो ठीक रहेगा। और मात्रक ऐसे होने चाहिए जो सर्वमान्य हो, यानी सभी तरह उसको मान्यता मिले। मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार परिवर्तित हो, अर्थात समय के सापेक्ष मात्रक कैसा होना चाहिए अपरिवर्तित होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का ताप दाप या भौतिक परिवर्तन से वो अपरिवर्तित रहना चाहिए और वो किसी प्रकार का अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लेके आते हैं। तो इस प्रकार हम मात्रा को चयन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि मात्रक कौन कौन से होते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि मात्रकों के प्रकार मूल व व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसके लिए हम दो प्रकार की राशियां लेते हैं, एक मूल राशि और दूसरा हम लेते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। मूल राशियाँ ऐसी राशि जो अन्य किसी राशि पर डिपेंड नहीं करती है, और व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि होती है जो अन्य दूसरी राशियों पर डिपेंड करती है। यानी मूल राशियों की सहायता से यदि हम व्युत्पन्न करते हैं अन्य प्रकार की राशियाँ तो वो क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, जिसको हम लिखते हैं एम एल टी के रूप में, मास, लेंथ और टाइम, ये मूल राशियाँ होती है। और इन मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियाँ बना सकते हैं। जैसे हमने लिया वेग, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें दूरी भी आएगी और समय भी आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन लेंथ से बनेगा, द्रव्यमान भी आ रहा है, तो इस प्रकार द्रव्यमान और लंबाई से मिलके हमारे पास क्या बनता है, डेंसिटी बनती है या घनत्व बनता है। ठीक इसी प्रकार भौतिक राशियों के वर्गीकरण के अनुसार हम मात्रक भी दो प्रकार से ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को। मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे मात्रक पे डिपेंड नहीं करते हैं, अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अभी हमने पढ़ा था एम एल टी, मास, लेंथ,
टाइम। अच्छी तरह से ध्यान रखना अपने को, मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान, समय और लंबाई के रूप में, द्रव्यमान, लंबाई और समय। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। नाम से स्पष्ट है, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जा सकते हैं और मूल मात्रक से संयोजन से जो मात्रक बनते हैं वो मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल लिया हमने, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी लंबाई को प्रदर्शित करेगा, समय t हो गया, तो इन दोनों से जो मात्रक बनता है वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। आगे हम बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में, वेग, घनत्व या और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनकी विमीय सूत्रों को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ मूल मात्रक की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? भौतिक राशि कौन कौन सी लेंगे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। दूसरा लेते हैं हम लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर और प्रतीक चिन्ह इसको हम m से लिखते हैं। यहाँ पर मूल मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह को हम दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान, लंबाई। तीसरा हम लेते हैं समय। समय को हम लिखते हैं सेकंड से या एस से इसको डिनोट किया जाता है। चौथा लेते हैं हम ताप। ताप को हम लिखेंगे केल्विन से, इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। पांचवा हम लेते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हमारे को पता है इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, इसको हम किससे लिखते हैं? ए से। नेक्स्ट हम लेते हैं ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। ज्योति तीव्रता को लिखते हैं हम, इसका मात्रक है कैंडेला, इसको CD से लिखते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं हम मोल से। और इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 मूल राशियाँ हैं और इन 7 मूल राशियों के मात्रक प्रतीक चिन्ह के रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मूल मात्रक या मूल जो राशियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह केजी के रूप में इसको किलोग्राम, ये लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल रूप में हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम्स ऑफ SI यूनिट्स, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कौन कौन सी होती है। तो मापने के लिए कुछ पद्धतियाँ होती है। किसी भी भौतिक राशि को हमारे को यदि मापना है तो उनके लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। नंबर 1 पद्धति है इसके अंदर CGS पद्धति। CGS नाम से स्पष्ट है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
इसमें जिस भी भौतिक राशि को मापते हैं उसमें सेंटीमीटर आएगा या ग्राम आएगा या सेकंड आएगा। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के रूप में हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे आगे देखिएगा, दूसरी पद्धति होती है FPS फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड के रूप में। तीसरी मात्रक पद्धति होती है, उसको हम नापते हैं MKS के रूप में, मीटर किलोग्राम सेकंड के रूप में। ये प्रणाली मीट्रिक पद्धति का एक रूप होता है। और चौथी है सर्वमान्य रूप से SI पद्धति, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और यह एक तरह से MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट की सामान्य सामान्य मात्रकों की इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का नामकरण SI सिस्टम इंटरनेशनल के रूप में सर्वमान्य रूप में इसको 1960 के अंदर माना है सिस्टम इंटरनेशनल को। और इस प्रकार इन पद्धतियों के आधार पे भी हम देख सकते हैं कि भौतिक राशि को जो है 7 मूल और 2 पूरक, मूल कौन कौन से हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, आपने को याद रखना है। और 2 पूरक मात्रक भी साथ में और काम आते हैं, और उन पूरक मात्रक के नाम रहेंगे हमारे पास। नंबर 1 रेडियन के रूप में और दूसरा है स्टेडी रेडियन के रूप में। स्टेरेडियन के रूप में। अब रेडियन क्या होता है? समतलीय कोण, 10th क्लास तक हमने पढ़ा है। एंगल को हम किस में नापते हैं? रेडियन में, समतलीय कोण। और यदि हम 3 डायमेंशन के रूप में घन कोण को मापना है तो घन कोण को मापने के लिए हमें स्टेरेडियन का उपयोग करना होता है। तो इस प्रकार हमारे पास 7 प्रकार के मूल मात्रक हुए और 2 प्रकार से हमारे पास पूरक राशियां या पूरक मात्रक जो रेडियन और स्टेरेडियन के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं कि 3 प्रकार की पद्धतियां CGS, FPS, MKS पद्धति और एक सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो MKS का ही परिवर्तित रूप है। और इन पद्धतियों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ ये 7 प्रकार की होती है। और इनके मात्रक यदि हम देखते हैं तो द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। यह सभी मूल मात्रक कहलाते हैं। यहाँ इनके प्रतीक चिन्ह और इनको नाम से दर्शाया गया है। लेकिन 2 प्रकार के पूरक मात्रक या राशियाँ होती है जिनको रेडियन और स्टेरेडियन से हमें दर्शाना होता है। थैंक यू।